अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास में जो टॉपिक हमने आज पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। और बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसको हमने कवर कर लिया था पिछली वाली वीडियो के अंदर। तो बच्चों आप लोग उसको देखिए, वहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका जो कुछ बेसिक था वो कंप्लीट हो जाएगा और उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो बच्चों डाला भी गया है उसका लिंक। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कहता है इन ए फिगर 8.13 10p माइनस कोट आर या फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कोट आर। बच्चे हमारे लिए जो फिगर दी गई है वो ये फिगर है कि इस तरीके से फिगर दिया गया है बच्चों, और इसमें हमारे लिए दिया गया है पी क्यू आर। और बच्चे जो पी क्यू की वैल्यू दी गई है वो कितना दिया है हमें, वो दिया है 12 सेंटीमीटर। और बच्चे जो पी आर की जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया है 13 सेंटीमीटर। और हमसे जो क्वेश्चन कहता है, हमसे क्वेश्चन कहता है कि फाइंड 10p माइनस कोट आर। सवाल में क्वेश्चन हमसे कहता है कि 10p माइनस कोट आर। तो बच्चे जब आप लोगों को 10p माइनस कोट आर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे लिए जो ट्राइंगल दिया है वो ये दिया है, लेकिन एंगल जो दोनों में दिया है वो डिफरेंट दिया है। एंगल कैसा दिया है, डिफरेंट दिया है। तो बच्चों हमारे पास जो ये ट्राइंगल हमें दिया है इसमें हमारे पास ये साइड की माप नहीं दिया, साइड की मेजरमेंट नहीं दिया है। तो पहले हम बच्चे क्या करते हैं, इस साइड की मेजरमेंट फाइंड आउट कर लें। और मेजरमेंट को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, जब भी हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होती है तो बच्चों उसके लिए हम यूज करते हैं किसको बेटा, पाइथागोरस थ्योरम को। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बच्चे जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है हमारे पास उसमें जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके जस्ट सामने की जो साइड होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस कहलाता है। और बच्चे जो ये साइड दी होती है इधर उधर की, ये जो दोनों साइड हैं इनमें से एक साइड परपेंडिकुलर होता है और एक साइड क्या होता है, हमारा बेस होता है। लेकिन बच्चे अगर आप लोग साइड फाइंड आउट कर रहे हो तो इनमें से किसी एक को परपेंडिकुलर मान लो, किसी भी एक को क्या मान लीजिए, बेस मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों जब मैं साइड निकालूंगा तो मैं मान लेता हूं कि ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है, बेस है। तो पी क्यू को रख लेंगे हम परपेंडिकुलर की जगह पी क्यू की पावर 2 प्लस बी की जगह आ जाएगा बच्चे क्यू आर की पावर 2 और इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस की जगह आएगा पी आर की पावर 2। तो बच्चों जब आप वैल्यू पुट करोगे तो पी क्यू की जगह कितना आ जाएगा, 12 की पावर 2 प्लस क्यू आर की जगह क्यू आर रहेगा और यहाँ से आएगा मेरे प्यारे बच्चों पी आर की जगह 13 रेज टू द पावर 2। और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 12 की पावर 2 तो कितना होता है 144। और मैंने आप लोगों को इसकी वैल्यू बताई भी थी और मैं लिख दूंगा यहाँ पे इन सब की वैल्यूज़। और आप लोगों को बच्चे 25 तक कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए ताकि आसानी हो। तो क्यू आर कितना होगा हमारे पास, क्यू आर की पावर 2 इज इक्वल टू 13 की पावर 2 कितना होता है बच्चे, 169 कितना होता है, 169। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों जो क्यू आर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ से क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी बच्चे क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। और जब आप इसका डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, √25। क्योंकि बच्चे स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तो अंडर रूट में और अपने साथ क्या लेके जाता है, प्लस माइनस। और यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 5 प्लस का और माइनस का 5। लेकिन ये वैल्यू क्या होगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल की साइड कैसी नहीं होती, नेगेटिव कभी नहीं होती। इसीलिए बच्चे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी ये इम्पॉसिबल होगी, ये चीज़ हमारी नहीं होगी। तो हमारी जो क्यू आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी। बच्चों मुझे जो फाइंड आउट करना था वो क्या करना है, 10p माइनस कोट आर। तो बच्चे हम जानते हैं वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B,
और कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, बी अपॉन पी। कितना होता है, बी अपॉन पी। क्योंकि बच्चे हमारे पास जो वैल्यू थे, मैंने आप लोगों को इसका जो पहले वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि पी अपॉन में पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये वैल्यू जो होती है बेटा, जो पहली वाली वैल्यू थी साइन थीटा की होती है, ये कोस की होती है और ये वैल्यू टेन की होती है। और जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, या कोसेक साइन का उल्टा होता है। ऐसे ही बच्चे जो कोस होता है वो सेक का उल्टा होता है, या सेक कोसेक का उल्टा होता है। और जो टेन थीटा होता है वो कोट थीटा का उल्टा होता है, या कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा के। ये एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चे, उल्टे होते हैं, यानी रेसिप्रोकल होते हैं। तो बच्चे हमारे पास यहाँ से क्या है कि टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, लेकिन कोट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। बच्चे यहाँ पे दोनों के जो एंगल हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट है। और जो परपेंडिकुलर और जो बेस होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, वो डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। बच्चे जो भी एंगल आप लोगों को दिया है, उस एंगल के जो वाली लाइन होगी वो हमारी क्या कहलाती है, बेस। और उस एंगल के जस्ट सामने वाली लाइन क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। तो बच्चे हम यहाँ आते हैं, हमारे पास दिया है tan p, ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला। तो जो ये वाली साइड होगी बच्चे, ये वाली साइड कहलाएगी बेस। क्या कहलाएगी, बेस। और इसके सामने जो साइड होगी ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बच्चों tan p इज इक्वल टू कितना आया, तो tan p इज इक्वल टू होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू, tan p के जगह कितना आएगा बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, क्यू आर अपॉन बेस कितना आएगा बच्चे, पी क्यू। कितना आएगा, पी क्यू माइनस क्यू कॉट आर। अब बच्चे एंगल चेंज हो गया, कॉट आर आया, तो ये भी चेंज हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर। कॉट आर के लिए हमारे पास एंगल कौन है, ये। तो बच्चे जो ये साइड होगी ये हमारा बेस होगा, और इसके जस्ट सामने वाली साइड होगी जो वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगी बच्चे, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जो हमारा बेस होगा वो कितना होगा, क्यू आर। तो बच्चों क्यू आर अपॉन, और जो बच्चे हमारे पास परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, अब पी क्यू। कितना होगा, पी क्यू। तो बच्चे क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू सेम चीज़ें हैं। तो बच्चे सेम चीज़ में से जब सेम चीज़ घटती है तो वो कितना जाता है, जीरो आ जाता है। अगर बच्चों आप इसकी वैल्यू भी रख लोगे तब भी हमारा आंसर कितना आने वाला था, जीरो। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आप लोग ये क्वेश्चन क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे। तो बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कोस ए एंड टेन ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ए एंड टेन ए। तो बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। तो बच्चे आप अपनी बुक लेकर के बैठो ताकि जो क्वेश्चन लिखने का जो टाइम है वो बचे। ठीक है बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, थर्ड क्वेश्चन। साइन ए इज इक्वल टू दिया है 3/4 और हमसे कहता है कि फाइंड कोस ए एंड टेन ए, कोस ए एंड टेन ए। बच्चे दोनों का जो एंगल है वो कैसा है, सेम है। तो बच्चे हम मान लेते हैं कि ये कोई हमारे पास ट्राइंगल थी बच्चे, ठीक है, अपने पास है, क्योंकि ट्राइंगल दी नहीं है, हमें साइन थीटा दिया है, ठीक है, यानी साइन ए दिया है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये वर्टेक्स सी होगा। बच्चे जहाँ पे दोनों लाइनें मिलती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चे जो हमारे पास एंगल दिया है साइन ए वाली जो लाइन होगी, यहाँ से साइन ए के पास आप जाइए, ये एंगल ए हो गया। बच्चे जो ये लाइन होगी ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये लाइन हमारी जो होगी ट्राइंगल की, ये बेस होगा। क्या होगा बच्चे, बेस होगा। अब सबके अंदर क्या दिया है, ए एंगल दिया है, तो ये हो गया बेस। और मेरे प्यारे बच्चों इसके सामने की जस्ट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो ये साइड हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यहाँ से आप लोगों को जो वैल्यू दी है वो परपेंडिकुलर की दी है और किसकी दी है, हाइपोटेनियस की। यानी साइन ए इज इक्वल टू 3/4,
तो परपेंडिकुलर अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर हो गया 3 और एच हमारे पास कितना हो गया 4। तो मेरे प्यारे बच्चों एच होता है 90 डिग्री के जस्ट सामने की साइड हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कितना होगा 4 होगा, और परपेंडिकुलर कितना होगा बच्चे 3 होगा। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे बच्चे बेस। क्या फाइंड आउट करेंगे बेस, और बेस को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, वही पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो वो हमारे पास कितना होगा p रेज टू द पावर 2 प्लस b रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू h रेज टू द पावर 2। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा, p की जगह कितना आ जाएगा 3, क्योंकि परपेंडिकुलर कितना है 3 है, तो परपेंडिकुलर होगा हमारे पास BC, तो BC रेज टू द पावर 2 प्लस BA रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस कितना है बच्चे 4 रेज टू द, यानी AC कितना है AC होल टू द पावर 2। तो बच्चों कितना आ जाएगा BC की पावर 2, BC कितना है हमारे पास में 3, यानी 3 रेज टू द पावर 2 प्लस BA कितना था, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो BA रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू AC कितना है हमारे पास 4 और 4 रेज टू द पावर 2। तो बच्चों जब आप इसको सोल्व करोगे आगे तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9 इज प्लस BA होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू, और H हमारे पास कितना होगा 16। तो यहाँ से BA रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 16 माइनस 9। तो यहाँ से BA रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 5, कितना आएगा 16 माइनस 9, कितना आया 16 माइनस 9। तो BA होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू कितना आया बच्चे 7 आया। तो BA इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे √7, कितना आया √7। और हमें फाइंड आउट करना है cos A एंड tan A। क्या फाइंड आउट करना था cos A एंड tan A। तो बच्चे cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास cos A इज इक्वल टू क्या एंड tan A इज इक्वल टू क्या। तो बच्चे वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बच्चे cos A, अब बेटा A की बात कर रहा है हमसे एंगल A की, तो एंगल A के लिए हमारे पास ये, तो बेस कितना होगा AB, तो AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा हमारे पास AC, तो अपॉन AC। और यहाँ से AB कितना है बच्चे, AB हमने फाइंड आउट किया कितना आया हमारे पास में, AB या BA वही चीज़ होती है, तो √7, और AC कितना आया बच्चे 4, वो हमें क्या है गिवन है, तो AC 4। तो cos A आया हमारे पास √7/4। सेम थिंग tan A इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चे परपेंडिकुलर कितना था 3 और बेस कितना था √7। तो यहाँ से आएगा हमारे पास में BC अपॉन में AB, कितना बच्चे AB। तो ये हमारे पास आ जाता है इतना। और यहाँ से आगे बच्चों कितना आएगा BC अपॉन AB, तो BC कितना होगा हमारे पास में 3 और अपॉन में √7। तो बच्चे ये हमारे पास क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन हमने किया था यहाँ पे, इसको आप लोग समझिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो बच्चे इसको आप 2-3 बार देखें, 2 बार तो कम से कम रिपीट करके। और बच्चों अपने जो तुम्हारे फ्रेंड हैं उनके लिए भी क्या करो, शेयर करो, ताकि वो लोग भी क्या कर सकें, सीख सकें। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इफ 15 cot A इज इक्वल टू 8 देन फाइंड sin A एंड sec A। तो बच्चों हमें क्या करना है कि हमारे लिए जो दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमारे लिए, इफ 15 cot A इज इक्वल टू 8 then find
साइन ए एंड सेक ए फाइंड आउट करना है बच्चे, साइन ए एंड सेक ए। तो मेरे प्यारे बच्चों कोट ए दिया है मुझे कितना 15, कोट ए बराबर 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से कि कोट ए इज इक्वल टू 8/15। क्या दिया है बेटे, कोट ए इज इक्वल टू 8/15। और ये किसका पार्ट है, सारे के सारे जो फंक्शन किस पे डिपेंड करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम एक ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। और बच्चों ये पॉइंट हो गया ए, आप ए ये भी ले सकते हो लेकिन हम ये ले लेते हैं ए बी और सी। इसका ये एंगल बी है जो 90 डिग्री है, और बच्चे ये जो साइड होगी ये क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। और ए हमारे पास सब में ही एंगल ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। तो ये जो एंगल ए दिया है, यानी एंगल ए जो हमारा होगा, इसकी वजह से जो ये साइड होगी ये क्या होगी, हमारी बेस। और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा होगा क्या, बेस। ठीक है बच्चे, तो हम बात करते हैं यहाँ से बेस की। तो अब हम बात करते हैं कोट थीटा। तो कोट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मेरे प्यारे बच्चों बेस कितना होगा, ऊपर का न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, बेस, और डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास आया 8 और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आया, 15। तो बच्चों अब हम इसको सॉल्व करते हैं और हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हाइपोटेनियस। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो बच्चे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे। परपेंडिकुलर कितना था बच्चे, 15, 15 रेज टू द पावर 2 प्लस बेस कितना दिया है 8, 8 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू कितना, हाइपोटेनियस रेज टू द पावर 2। तो बच्चे 15 कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 स्क्वायर कितना होता है 64। तो बच्चे किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम, 15 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। और बच्चों मैं एक आसान तरीका आप लोगों को सिखाता हूँ कि जब भी कोई ऐसा नंबर हो, कैसा, जैसे हमें दिया है 15 और इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 15 से, यानी जिनके लास्ट में 5 आ रहा हो। जैसे 25 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, 35 को मल्टीप्लाई करना है 35 से, 45 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, लाइक दिस, ऐसे नंबर हों। यानी स्क्वायर अगर मुझे फाइंड आउट करना पड़े तो बच्चों क्या कीजिए आप लोग, 5 को 5 से गुणा कीजिए, 5 × 5 = 25। अब मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ आपको। 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। और बच्चों 1 को इससे अगली संख्या कितनी, 2, 2 से गुणा कीजिए, 2 × 1 = 2, 225। सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई होगी बच्चे। 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा 25, और 2 से अगली संख्या कितनी है 3, इन दोनों को गुणा कीजिए, 3 दूनी 6। सेम थिंग यहाँ होगा बच्चे, 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा 25, और 3 से अगली संख्या कितनी है 4, 3 चौके 12। ये हमारा क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। सेम इसी तरीके से बच्चे जब मैं 45 का स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा तो 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा 25, और 4 से अगली संख्या कितनी 5, 5 चौके 20, तो इनका स्क्वायर कितना होगा 20, 25। तो बच्चों ये हमारे पास स्क्वायर निकालने के कुछ तरीके थे। बाकी हमारे पास जब संख्याएं आएंगी तो हम उनको भी सॉल्व करते हैं यहाँ। और मैं 25 तक आप लोगों को जो स्क्वायर है वो डाल दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा, तो वो आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। 225 + 64 इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा बच्चे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। और यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 5 कितने होंगे बच्चों 9, 6 और 2 कितना होगा 8, और ये कितना होगा 2। तो h रेज टू दी पावर 2 इज इक्वल टू कितना है 289, यानी 289। और इसका क्या ले लेंगे आप लोग, अंडर रूट। और 289 का जब आप स्क्वायर अंडर रूट निकालोगे तो बच्चे इसका आ रहा होगा 17। कितना आ रहा होगा 17, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू आती है यहाँ पे, एक प्लस में आती है और एक किस में आती, माइनस में। लेकिन बच्चे माइनस की वैल्यू क्या होती है, इम्पॉसिबल होती है। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल की कोई भी साइड कैसी नहीं होती, माइनस में नहीं होती। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों हमेशा हम यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू कैसी लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, यानी प्लस का कितना आ जाएगा 17 आएगा। तो बच्चे ये आप याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि हमारे पास, मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद। तो हाइपोटेनियस कितना आया बच्चे 17। तो जब 17 हाइपोटेनियस होगा तो हमें फाइंड आउट करना है साइन ए। तो साइन ए
इज इक्वल टू क्या एंड सेक ए इज इक्वल टू क्या। तो बच्चों वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मैं इनको इरेज कर देता हूँ यहाँ से ताकि आप लोग अपने आप इनको क्या करें, याद करें। ठीक है बच्चों, हम इतनी बार पढ़ लेंगे इनको कि अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसीलिए साइन ए इज इक्वल टू कितना होगा। तो बच्चों ए के सामने का जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस हमारा 90 डिग्री के सामने का। तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितना आया था 17 और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था 15। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में बी सी अपॉन में ए सी, और बी सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 15 अपॉन ए सी कितना है 17, और ये हमारे पास क्या होगा इसका आंसर। इसके बाद बच्चे अगला जो हमारे पास आता है वो है सेक ए। और सेक ए क्या होता है बच्चे, सेक ए कोस ए का उल्टा होता है। कोस ए की वैल्यू कितनी होती है बच्चे बताइए, बेस अपॉन हाइट, PBP, पंडित बद्री प्रसाद, यानी बी सेकंड नंबर पे है बी, और नीचे से हर यानी एच आएगा तो बी अपॉन एच। कोस थीटा की वैल्यू होती है बी अपॉन एच, और सेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो कोस थीटा की जस्ट उल्टी होती है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। कितना होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सेक ए इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना था हमारे पास AC, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास में AC अपॉन बेस कितना आया हमारे पास AB। तो यहाँ आएगा बच्चों AB, तो वैल्यू कितनी होगी बच्चे, AC की वैल्यू कितनी है 17 और AB की वैल्यू कितनी है बच्चे 8। तो ये हमारे पास क्या होगा आंसर होगा, लिख देंगे हैंस साइन A इज इक्वल टू 15 अपॉन 17 एंड सेक A इज इक्वल टू 17 अपॉन 8। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया है। इसके बाद जब हम कल पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से। आज के लिए हम इतना करते हैं। और बच्चों आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बच्चों वहाँ पे जो बेल आइकॉन होता है उसको भी आप क्या करें, प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप लोगों के लिए तो आप लोगों के पास क्या आए, नोटिफिकेशन आ जाए। तो बच्चों ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे और बच्चे भी क्या कर सकें, सीख सकें। तो थैंक यू बच्चे। तो अब बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ इनके स्क्वायर, आप लोग वो क्या कर लेना, लर्न कर लेना, ठीक है। या खुद भी तुम लिख सकते हो उसको बेटा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग उनको क्या कर लो, याद कर लीजिए। तो हमारे पास पहले आता है, मैं 10 तक आप लिख लेना, मैं 11 से लिखना शुरू करता हूँ। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 स्क्वायर होता है बेटा 144, 13 स्क्वायर होता है 169, 14 स्क्वायर होता है 256, 196 कितना होता है 196। 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है बच्चे 225, 16 होता है 256, 17 का होता है 289, 19 का होगा बच्चे 18 आएगा बेटा, 18 का होगा 324, 19 स्क्वायर होगा 361, 20 स्क्वायर होगा 400, 21 स्क्वायर होगा 441, 22 स्क्वायर होगा 484, 23 स्क्वायर होगा 529 और 24 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 576 एंड 25 स्क्वायर होगा 625, 26 होगा हमारे पास 676 और 27 होगा बच्चे 729, 28 स्क्वायर होगा बच्चे 784 और बच्चे 29 का जो स्क्वायर होगा वो होगा बच्चे 841। तो बच्चे ये आप लिख लेना, ठीक है, काउंट करके, यानी 29 को 29 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैं कर देता हूँ 29 को 29 से मल्टीप्लाई
81 यहाँ से 9 18 18 36 और 8 कितने, तो ये आ जाएगा बच्चे 841। कितना आ जाएगा 841 और 30 का होगा बच्चे 900। आप इनको बेटा याद कर लेना। और यहाँ पे जो ये चीज़ होती है स्क्वायर होता है और जो ये चीज़ होती है स्क्वायर रूट होता है हमारा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि 900 का स्क्वायर रूट कितना होगा 30 होगा, तो आप यहाँ तक क्या कर लेंगे याद कर लोगे। तो बच्चों अब हम मिलते हैं कल।